हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए और एक फ्रेश लेक्चर वीडियो में। देखो चैप्टर 1 से जितने भी एमसीक्यूज हो सकते थे वो सब हम लोगों ने कर लिए हैं। आज बारी है चैप्टर 2 की, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एसिड बेस एंड सॉल्ट से जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल होंगे वो सब हम लोग इसके वीडियो लेक्चर में कर रहे होंगे। बट ये जो वीडियो लेक्चर है ये 2 पार्ट में आने वाला है। जो आज का पार्ट 1 है इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, राइट। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे यानी कि पार्ट 2, उसमें नेक्स्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे। अब ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन एक बार में अगर हम लोग कर रहे हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और आप देख नहीं पा रहे हो, राइट। तो इसके लिए हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। सेक्शन ए जो है उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चंस हैं। चलो फिर देख लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड। इसमें से एसिड कौन है? चारों ऑप्शन को देखो और बताओ एसिड कौन है। देखो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो एक चीज आप याद रख लो कि जो एसिड होता है ये कभी भी अपने वाटर के सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, और जो बेस होता है इसके पास एक फ्री OH नेगेटिव आयन होता है रिलीज करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शन में से आप देखोगे तो H+ आयन केवल और केवल किसके पास है? HCl के पास ही है, इसलिए एसिड वो हो जाएगा। एक ये भी रीजन है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस। इन चारों में से बेस कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया कि बेस वो होता है जिसके पास एक फ्री OH नेगेटिव आयन होता है। तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी में KOH जो दिख रहा है ये एक क्या है सर? बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको बताना है, वीडियो पॉज करके आप खुद बताइए। देखिए बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो एक्चुअली होता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर। जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज करते हैं? राइट। तो एसिड जो होता है ब्लू लिटमस को हमेशा रेड कलर में चेंज कर देगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि बेसेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को कैसे टर्न कर देंगे? ब्लू में। किस में करेंगे सर? तो ब्लू में। इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा कि बेसेस रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है? H+। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई एसिडिक नेचर का है तो उसके पास कौन सा आयन होगा? H+ आयन होगा। और अगर वो बेसिक नेचर का है तो उसके पास कौन सा आयन होगा सर? तो OH नेगेटिव आयन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें से कौन एक स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप चारों ऑप्शन देखो और खुद बताओ। देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तीनों को स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाता है। वहीं CH3COO जो होता है इसको वीक एसिड कंसीडर करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इसमें से वीक बेस कौन है? सबसे कमजोर बेस कौन होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NH4OH जो है वो एक वीक बेस कहलाता है। क्या? वीक बेस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन का pH वैल्यू कितना होगा? तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं उनका जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है? 7 होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द pH ऑफ लेमन जूस इज अराउंड। लेमन जूस का जो pH होता है वो कितना होता है? देखो लेमन जूस है तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिक होगा, और अगर कोई चीज एसिडिक नेचर की है तो उसका जो pH होगा वो हमेशा 7 से कम होगा, 7 से लेस होगा, राइट। लेस देन 7। अब लेस देन 7 में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो वही करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेक्शन बी की बात करते हैं। अब सेक्शन बी में आप देखोगे तो रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड और बेस के रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, चलो इसको देख लेते हैं जरा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि 11 क्वेश्चन है कि एसिड प्लस मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, राइट। तो एसिड और मेटल जब आपस में, कोई भी मेटल एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट बनता है। क्या बनता है सर? सॉल्ट। और हाइड्रोजन गैस वहां से क्या होती है? बाहर निकलती है। इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एसिड और मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एसिड प्लस बेस मिलकर के क्या बनाते हैं और वहां से वाटर बाहर निकलता है? तो एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और वहां से क्या बाहर निकलता है? वाटर बाहर निकलता है। तो ये तो बहुत ही ईजी था, ये याद होगा आप सभी लोगों को। 13 कह रहा है कि HCl रिएक्ट विथ NaOH टू प्रोड्यूस। HCl NaOH से रिएक्ट करके क्या बनाता है? अब चलो हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन ही देख लेते हैं। अगर HCl
किससे रिएक्ट कर ले, NaOH से रिएक्ट कर ले, तो ये क्या बनाएगा, देखो HCl अगर टूटता है तो ये किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस, NaOH टूटेगा तो किस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। इसका प्लस इसके निगेटिव से रिएक्शन कर लेगा और इसका निगेटिव इसके प्लस वाले से रिएक्शन कर लेगा। अब इसका निगेटिव और इसका प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, Na और Cl, तो ये बना देंगे क्या सर, NaCl और प्लस OH और H मिलकर के क्या बना देंगे, H2O। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, NaCl प्लस H2O। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, NaCl प्लस H2O, ये पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। कौन सी गैस निकलती है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, अभी ऊपर ही हमने देखा, वहां से कौन सी गैस बाहर निकलती है सर, हाइड्रोजन। तो जब कभी भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल से तो हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड दे प्रोड्यूस। जब मेटल कार्बोनेट, ठीक है, कोई भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बढ़िया से समझना चाहिए और याद करना चाहिए। देखो जब कभी भी मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों वहां से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे कि व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। क्या होता है कि जब हम लोग CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करते हैं तो इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स रेड, इट बिकम्स कलरलेस, या फिर नो चेंज। तो नहीं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इट टर्न्स मिल्की। जब कभी भी CO2 गैस पास होता है लाइम वाटर से तो वहां वो उसको क्या कर देता है सर, मिल्की बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विच ऑफ दीज गिव्स CO2 ऑन रिएक्शन विथ एसिड। इनमें से कौन, इन चारों में से CO2 गैस देगा अगर इसका रिएक्शन हम लोग किसी एसिड के साथ हम लोग अगर करा देते हैं, तो कौन देगा। देखो वही देगा CO2 गैस जिसके पास CO2 होगा। क्या इसके पास CO2 है, नहीं है। क्या इसके पास CO2 है, नहीं है। क्या इसके पास CO2 है, नहीं है। CO2 सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो वो Na2CO3 के पास है, राइट, एम आई राइट कि नहीं। क्योंकि आप खुद समझो ना कि CO2 गैस कौन देगा, जिसके पास CO2 होगा तभी तो वो गैस निकालेगा वो वाला। अब NaCl के पास CO2 है नहीं और सिर्फ Na2CO3 में दिख रहा है हमको, Na2CO3 में, मतलब कि CO2 तो इसके पास है ही और एक ऑक्सीजन ज़्यादा ही है, बट CO2 तो एटलीस्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड विथ वाटर शुड बी डन बाई। ये जो प्रोसेस है एसिड को मिक्स करना वाटर के साथ, ये कैसे होना चाहिए। एडिंग वाटर टू एसिड, अगर मान लो कि यहाँ पर जो है कि आपको जो है कि ये मान लो वाटर है, ठीक है, और इसमें आपको जो है कि एसिड ऐड करना है, तो ये इसका सही तरीका क्या होगा ऐड करने का। एडिंग वाटर टू एसिड, आप मतलब कि एसिड यहाँ रखा रहेगा और उसमें वाटर डालोगे, या एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली, वाटर यहाँ है और इसमें एसिड आप धीरे धीरे डालोगे, या फिर मिक्सिंग बोथ रैपिडली, या फिर दोनों को आप जल्दी जल्दी एक दूसरे में मिला दोगे, या फिर ईदर वे। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखो इसका जो करेक्ट तरीका है मिलाने का वो है ऑप्शन नंबर एक्चुअली बी, एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली, राइट, एडिंग एसिड टू वाटर स्लोली। आप हमेशा क्या करेंगे, आप वाटर पहले ले लेंगे, ठीक है, आप वाटर पहले ले लीजिए और इसमें 2-4 बूंदे पहले एसिड की डालिए, ठीक है। जब वो रिएक्शन कर ले उसके बाद फिर 2-4 बूंद और डालिए, फिर धीरे 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 स्लोली प्रोसेस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें से कौन न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहां पर सॉल्ट बनता है और सॉल्ट प्लस वहां से बाहर निकलता है वाटर, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जहां हो रहा होगा वो रिएक्शन करेक्ट होगा। अब देखो मुझे तो ये तीनों में ही नहीं नजर आ रहा कि कहीं से वाटर बाहर निकल रहा हो, तो फिर ये तीनों वैसे ही गलत हो गया और ऑप्शन नंबर ए वैसे ही करेक्ट हो गया, राइट। हमें सिर्फ वो देखना है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर HCl क्या है, एक एसिड है, NaOH क्या है, एक बेस है, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, और वाटर यहाँ से बाहर निकला, तो यही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि द एसिड फॉर्म्ड व्हेन CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर इज। कौन सा एसिड बनता है जब CO2 को हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में, राइट। जब हम लोग CO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कौन सा गैस वहां से कौन सा एसिड फॉर्म होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2CO3। जब कौन सा एसिड फॉर्म होगा जब CO2 डिसॉल्व होगा वाटर में, तो H2CO3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
21। अब ये सेक्शन सी है, पीएच और इंडिकेटर से क्वेश्चन होगा यहाँ पर। सेक्शन सी, पीएच वैल्यू लेस देन 7 रिप्रेजेंट, अगर किसी का भी पीएच वैल्यू 7 से कम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक या फिर न्यूट्रल या फिर साल्टी। तो 7 से अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एसिडिक सोल्यूशन ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 रिप्रेजेंट, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है, मैंने आपको अभी बताया, वो बेसिक सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि द पीएच ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली, ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है वो लगभग कितना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7.4, इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7.4 हो जाएगा। तो ब्लड थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ब्लड थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है सर, बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नहीं होता, बेसिक होता है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिटमस किससे मिलता है, जो लिटमस पेपर है जिससे हम लोग पीएच स्केल का जो है कि कैलकुलेशन करते हैं वो कहाँ से आता है, लीचेन से, रोज पेटल से, बीट रूट से या टर्मरिक से। देखो ये जो लिटमस है ये एक्चुअली में लीचेंस नाम के जो है कि एक पौधे से निकाला जाता है। लीचेंस एक पौधा है, ठीक है, और वहीं से ये लिटमस पेपर बाहर निकलता है उसकी पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन, फिनोफ्थलीन जो होता है, फिनोफ्थलीन वो कलरलेस हो जाता है किस में, एसिड में, बेस में, न्यूट्रल सोल्यूशन में या फिर बोथ ए एंड सी में। 25 का जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड सी। एसिड में और न्यूट्रल सोल्यूशन दोनों में ही फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, राइट। तो 25 का करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर कब किस में देता है, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में या फिर वाटर के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एसिडिक मीडियम। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ना सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन अगर आप आगे भी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं इसलिए। तो मिथाइल ऑरेंज रेड कलर कब देता है, वो किस मीडियम में देता है सर, तो एसिडिक मीडियम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन बेस, कौन सा इंडिकेटर इसमें से है वो बेस मीडियम में जाते ही अपने कलर पिंक कर लेता है। तो वो कौन है सर, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, लिटमस या फिर इसमें से कोई नहीं। 27 का करेक्ट आंसर जो है वो है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेसिक मीडियम में अपना कलर कैसा बना लेगा सर, पिंक कर लेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कह रहा है कि विच ऑफ दीज हैज पीएच अराउंड 13, इसमें से किसका पीएच लगभग 13 के बराबर होगा। अब ये बताओ 13 होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है उसका नेचर कैसा होगा, बेस होगा। अब देखो, अब यहीं पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो लेमन जूस तो वैसे ही निकल जाएगा क्योंकि ये एसिडिक होता है, ठीक है। तो इसका जो 28 का करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, NaOH सोल्यूशन जो है इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है, 13 के अराउंड होता है। क्यों, क्योंकि NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका जो वैल्यू भी होगा पीएच का वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक होगा। और 7 से ऊपर जब हम जाते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है तो ऑब्वियस सी बात है कि 13 या 14 में से ही कोई एक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि विच ऑफ दीज हैज पीएच नियर 5, इसमें से किसका पीएच लगभग 5 के बराबर होगा, मिल्क, ब्लड, लेमन जूस या सॉप। अब ये आप बता सकते हो कि 5 है तो ऑब्वियस बात है कि एसिडिक होगा, राइट। मिल्क एसिडिक होता है बट ज़्यादा एसिडिक नहीं होता। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्क, राइट। इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, 5 के करीब में होता है, क्योंकि देखो 7 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 6 और फिर हमारा क्या, 5। तो 5 नंबर पे ही हमारा जो है कि कौन आ जाएगा, मिल्क। तो मिल्क का जो पीएच होता है वो नियर अबाउट कितना होता है सर, 5 होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्ट्रॉन्ग बेसेस हैव, स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं उनका पीएच क्या होता है, लो पीएच होता है, हाई पीएच होता है, पीएच 7 होता है या फिर पीएच 0 होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनका जो पीएच होता है वो हमेशा क्या होता है सर, हाई होता है, ओके। नेक्स्ट, अब सेक्शन डी से कुछ क्वेश्चन है, साल्ट एंड देयर यूजेस, कुछ सॉल्ट होंगे और उसके यूजेस के बारे में सवाल होगा। चलो देखते हैं भाई। कॉमन सॉल्ट किसे कहते हैं, सबको पता है NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, घरों में इस्तेमाल होता है NaCl, जिसको हम लोग कॉमनली नमक बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट क्या है, यही NaCl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, NaCl इज ऑब्टेन्ड बाय, NaCl जो नमक होता है किससे प्राप्त होता है, किससे ऑब्टेन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, बर्निंग ऑफ सॉल्ट या फिर मेल्टिंग आइस। देखो जो ये NaCl है ये एक्चुअली में
इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, यानी कि जो समुद्री पानी होता है वो एक्चुअली में खारा होता है, उसमें ऑलरेडी साल्ट होता है, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन करा देते हैं। वहाँ से जो है कि ढेर सारा पानी लेके आते हैं समुद्र से और उसका इवेपोरेशन करा देते हैं सूर्य की प्रकाश में। तो यहाँ से क्या होने लगता है, जो है कि वो पानी बाहर निकल जाता है और सिर्फ नमक वहाँ पे बच जाता है, तो वहाँ पे हम लोग NaCl इस्तेमाल कर लेते हैं। 33 द कंपाउंड यूज्ड फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा, कौन सा कंपाउंड इसमें से है जो वॉशिंग सोडा बनाने के काम आता है, या फिर ये बताओ कि सॉरी कौन सा इसमें से वॉशिंग सोडा है, ये हमको बता देना है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Na2CO3, याद रखना है। NaHCO3 ये किसका फॉर्मूला है, ये है आपका कुकिंग सोडा का, राइट। इसको हम लोग कहते हैं कुकिंग सोडा, या फिर ये जो है कि हमारा होता है NaHCO3, ये कुकिंग सोडा होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिख रहा है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो फॉर्मूला का नाम होता है वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। नेक्स्ट वॉशिंग सोडा क्या होता है सर, वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका जो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ओके। नेक्स्ट बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन, बेकिंग सोडा जो होता है उसको किस में इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड, फायर एक्सटिंगर, बेकिंग केक्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। जो बेकिंग सोडा होता है उसका एंटासिड में भी इस्तेमाल होता है, फायर एक्सटिंगर में भी इस्तेमाल होता है, और बेकिंग केक्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग ग्लास, सॉफ्टनिंग क्लॉथ, या फिर कुकिंग। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो इस्तेमाल होता है वो होता है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अगर आपको वाटर को प्यूरिफाई करना है लेट से, तो आप जो है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, वो वाटर को प्यूरिफाई कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या हीट करने पे प्राप्त हम कर सकते हैं, जिप्सम, लाइमस्टोन, चाक, या फिर मार्बल। 39 का भी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम को अगर आप हीट करते हो, राइट, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जिप्सम ऑन हीटिंग अबव 100 डिग्री सेल्सियस फॉर्म्स। अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर आप हीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, तो एक्चुअली में मिलेगा POP। क्या मिलेगा सर, POP, राइट, ओके। नेक्स्ट अब सेक्शन ई पे हम लोग आते हैं, जो कि एप्लीकेशंस एंड हॉट्स पे सवाल होंगे, ठीक है। तो सवाल देखते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है कि विच सॉल्ट इज यूज्ड इन कोल्ड पैक्स, ठीक है। कोल्ड पैक्स में कौन सा जो है कि सॉल्ट इस्तेमाल होता है, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉल्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोल्ड पैक्स में, राइट। अब कोल्ड पैक्स क्या होता है, तो इसको आप जरा एक बार देखिएगा, आपके बुक में ये दिया होगा अच्छे से। 42 विच साल्ट गिव्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन इन वाटर, कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक और बेसिक दोनों सोल्यूशन में गिव्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन देता है, एसिडिक सोल्यूशन भी और बेसिक सोल्यूशन भी। 42 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3। NaHCO3 जो है ये आपका क्या करता है, एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन दोनों देता है वाटर के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास H+ भी आयन रिलीज हो सकता है और ये OH- आयन भी रिलीज कर देता है। तो H+ और OH- दोनों रिलीज अगर जो कर सकता हो वही तो एसिडिक और बेसिक मीडियम बना पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक, एसिटिक, ऑक्सैलिक, या फिर फॉर्मिक। कौन सा एसिड होता है विनेगर में, ये हमें बताना है। तो विनेगर में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो है आपका एसिटिक एसिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो। जैसे कि हम लोग का दांत टूटने लगता है कब, जब पीएच हम लोग के पीएच हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो कितने से कम हो जाएगा, तो दांत हमारा जो है कि गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.5 पीएच ऑफ माउथ, राइट। पीएच ऑफ माउथ शुड बी
5.5, माउथ का जो pH होना चाहिए वो 5.5 ही होना चाहिए, 5.5 होना चाहिए। उससे अगर कम हुआ तो फिर हमारा दांत टूटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ध्यान रखना है हमें। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड। इसमें से कौन है नेचुरल एसिड है? लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो आप यहाँ पर इन तीनों को देख लो, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब तो हम लोग मैन मेड है, हम लोगों ने बनाया है। लेकिन लैक्टिक एसिड ये हम लोगों ने नहीं बनाया, ये एक नेचुरल एसिड है, राइट। ये लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। कौन सा गैस रिलीज होता है जब एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल से? तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वहां से कौन सा गैस बाहर निकलेगा सर? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसको याद रखना आप, HCl एसिड प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के अंदर, या फिर हमारे पेट में, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में HCl एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज एन एंटासिड। इसमें से किसका इस्तेमाल हम लोग एंटासिड के तौर पे कर सकते हैं? एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड जब गैस वगैरह बनता है तो हम लोग उसके लिए एंटासिड जो है कि देते हैं। तो एंटासिड किस में होगा? तो 48 का करेक्ट आंसर है MgOH का होल ट्वाइस। तो ये करेक्ट है क्योंकि यही एंटासिड में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49, एसिड रेन इज कास्ट बाय विच गैसेस। कौन से गैसेस से एसिड रेन होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको याद रखना है। इन्हीं दोनों गैसों के वजह से क्या होता है? एसिड रेन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अ बेस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा ऐसा बेस है जो वाटर में सॉल्युबल होता है? वो कौन सा बेस है ये हमसे पूछ रहा है, राइट। तो ये सॉल्ट है या फिर एल्कली है, न्यूट्रल कंपाउंड है या फिर ऑक्साइड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एल्कली एक ऐसा बेस है जो कि क्या होता है? वाटर में सॉल्युबल होता है। क्या सॉल्ट बेस है? नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। न्यूट्रल कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हमसे बेस पूछ रहा है। ऑक्साइड बेस हो सकते हैं लेकिन ये नहीं होगा। एल्कली जो होंगे वही सारे वाटर में क्या होते हैं सर? जो है कि सॉल्युबल होते हैं।